Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is calculation on temperature. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. Calculation on temperature. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टेम्परेचर से रिलेटेड और उसके स्केल्स की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगी. Temperature is defined as a measure of average kinetic energy of a system. Greater the average kinetic energy, greater the temperature. It is also a measure of degree of hotness or coldness. तो किसी भी सिस्टम की अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं तो उसे हम टेम्परेचर कहते हैं. काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो मोशन में, जब मॉलिक्यूल्स या एटम मोशन में हो तो उनकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और उसका अगर हम एवरेज ले लें तो उसे हम टेम्परेचर कहते हैं. काइनेटिक एनर्जी एवरेज ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा बॉडी का, और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा. Temperature is also a measure of degree of hotness or coldness. If two systems are in thermal equilibrium, so no heat transfer occur. अगर दो सिस्टम ऐसे हैं जो थर्मली इक्विलिब्रियम में है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी. इसका मतलब ये है कि अगर एक सिस्टम है जिसकी एनर्जी ज्यादा है और दूसरे सिस्टम की एनर्जी कम है तो हीट फ्लो होगी फ्रॉम हाई एनर्जी से लो एनर्जी में, तो हीट ट्रांसफर होगा. लेकिन अगर दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी. उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं. Instrument used to measure temperature is called thermometer. थर्मामीटर इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेजर करता है. थर्मामीटर कंटेन्स मरकरी. थर्मामीटर में मरकरी होता है. हमने मरकरी क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मरकरी जो है वो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है, वेरी सेंसिटिव होता है, तो ये एक्सपेंड भी हो जाता है, श्रिंक भी हो जाता है. तो इस तरह हम इससे टेम्परेचर डिफरेंस मालूम कर सकते हैं. There are three scales of temperature: Kelvin denoted by K, Celsius denoted by degree centigrade, and Fahrenheit denoted by degree Fahrenheit F. तीन स्केल्स होते हैं टेम्परेचर की. केल्विन होता है जिसको K से डिनोट करते हैं, सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, freezing point of water is 0 degree centigrade on Celsius scale, 32 degree Fahrenheit on Fahrenheit scale, and 273 Kelvin on Kelvin scale. हमें पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये असल में सेल्सियस स्केल में है. लेकिन यही टेम्परेचर अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा. यही टेम्परेचर अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 केल्विन बनेगा. सिमिलरली इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल, 212 degree Fahrenheit on Fahrenheit scale, and 373 Kelvin on Kelvin scale. इसी तरह अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर लें तो सेल्सियस स्केल में वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट स्केल में वो 212 फ़ारेनहाइट के बराबर है, और केल्विन स्केल में 373 केल्विन के बराबर है. ये जो 100 बराबर है 212 फ़ारेनहाइट के और 373 केल्विन के, इसके लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं.
जिन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। फार्मूला K is equal to C plus 273, F is equal to C into 9/5 plus 32, where K is Kelvin, C is Celsius, F is Fahrenheit। यानी अगर हमें केल्विन मालूम करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड को प्लस करेंगे 273 से, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड मालूम करना है तो सेकंड फार्मूला लगाएंगे, और अगर केल्विन से फ़ारेनहाइट लगाना है तो पहले डिग्री सेंटीग्रेड निकालेंगे, फिर डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू सेकंड फार्मूले में रखेंगे और फ़ारेनहाइट निकालेंगे। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, कन्वर्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन। हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट फार्मूला लिखेंगे K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू डालेंगे यानी 50 प्लस 273, सॉल्व करेंगे तो आंसर बनता है K इज इक्वल टू 323 केल्विन। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 323 केल्विन के। एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। हमें 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम सेकंड फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। F इज इक्वल टू C की वैल्यू लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस करेंगे 32 से, सॉल्व करने पे आंसर आता है F इज इक्वल टू 113 फ़ारेनहाइट। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर होगा 113 फ़ारेनहाइट के। एग्जाम्पल नंबर 3, कन्वर्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल। हमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। हम सेकंड फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। F की वैल्यू लिखेंगे 95 इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। 95 में से माइनस करेंगे 32 तो ये बनता है 63। 63 इज इक्वल टू C इंटू 9/5। C की वैल्यू निकालेंगे, C इज इक्वल टू 63 इंटू 5/9। तो सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू आती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। एग्जाम्पल नंबर 4, कन्वर्ट 283 केल्विन टू फ़ारेनहाइट। चूंकि हमें केल्विन से फ़ारेनहाइट में जाना है तो इसके लिए पहले हम केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। K is equal to C plus 273, C is equal to K minus 273, C is equal to K की वैल्यू लिखेंगे 283 माइनस 273 करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर बनता है C is equal to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 283 केल्विन को हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट वाले फार्मूले में लगाएंगे। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। F इज इक्वल टू C की वैल्यू लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32, सॉल्व करेंगे तो आंसर बनता है F इज इक्वल टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह हम मुख्तलिफ टेम्परेचर्स को एक स्केल से दूसरे स्केल से तीसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। In this way we can find temperature on different scales. इस तरह हम टेम्परेचर को डिफरेंट स्केल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक बॉडी का
टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो ऑन कांटेक्ट हीट ट्रांसफर होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। लेकिन अगर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम है तो नो हीट ट्रांसफर होगी और थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। जब ये 100 तक पहुंचता है तो वी फील फीवर। दिस इज बिकॉज टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, जिसकी वजह से फीवर हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।